फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि हमारे एग्जाम में बहुत पूछी जाती है और इसको सभी को हमने एक जगह नोट कर लिया है जिससे आपको उसे याद करने में बहुत हेल्प मिलेगी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहले हम देखते हैं मंत्री और उसे जो संबंधित विभाग हैं उनके बारे में। पहला यहाँ पे है वजीर। वजीर क्या होता है? ये राजस्व विभाग का क्या होता है? प्रमुख होता है। अगला है मुसरिफ ए ममालिक। मुसरिफ ए ममालिक ये क्या करता है? प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। ठीक है, प्रांतों और अन्य विभागों से जो आय प्राप्त होती है उसका लेखा जोखा रखता है, जिसे महालेखाकार भी कहते हैं। अगला है 3 नंबर का मजुमादार, जिसे उधार दिए गए धन का हिसाब रखना होता है। मजुमदार क्या करता है? मजुमदार कि उधार दिए गए जो धन होता है उनका हिसाब किताब रखता है। अगला है खजीन। खजीन क्या होता है? ये होता है कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट है आरिज ए ममालिक। दीवान अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता है। आरिज ए ममालिक क्या होता है? दीवान अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता है। अगला है सब्र उस सदूर। क्या है? सब्र उस सदूर। ये धर्म विभाग एवं दान विभाग का को देखता है। ठीक है, ये क्या करता है? धर्म विभाग और दान विभाग को देखता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है काजी उस कजात। क्या है? काजी उल कजात क्या है? सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी यही होता है ना। सुल्तान के बाद जो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है काजी उल कजात। अगला है वालिद ममालिक। ये गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता है। वालिद ममालिक क्या होता है? गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता है। वकील दर। वकील दर क्या करता है? सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता है। वकील दर क्या होता है? सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेवाएं होती हैं उनकी देखभाल करता है। अगला है दीवान खैरात। ये है दान विभाग। ठीक है। अगला है दीवान बंदगान जो कि है दास विभाग, है ना। अगला है दीवान इस्तिहाक जो कि है पेंशन विभाग। ठीक है, दीवान खैरात दान विभाग है, बंदगान दास विभाग है और दीवान इस्तिहाक जो है वो पेंशन विभाग है। अगला देखते हैं विभाग और उनको जो बनाने वाले सुल्तान हैं उनके बारे में। ठीक है, थोड़ा अभी आज आपको मेरी वॉइस के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज हमें कोल्ड हो रखा है ना, तो उसके मैनेज कर लेना प्लीज़। अगला है दीवान मुस्तखराज जो कि वित्त विभाग है। क्या है? दीवान मुस्तखराज जो कि वित्त विभाग है। इसे किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अगला है दीवान कोही जो कि कृषि विभाग है। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। अगला है दीवान अर्ज जो कि एक सैन्य विभाग है। इसे बलबन ने बनवाया था। अगला है दीवान बंदगान जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, दीवान बंदगान। अगला है दीवान खैरात जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। अगला है दीवान इस्तिहाक जिसे फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था। ठीक है, अगला है लोक निर्माण विभाग जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कितने 4-5 हो गए जिनको बनवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। एक तो हो गया दीवान खैरात, दूसरा दीवान इस्तिहाक, तीसरा लोक निर्माण, है ना। अगला है दीवान बंदगान। ये सब किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। इसी ने जो नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ राजस्व कर की व्यवस्था जो दी गई है उसको देखते हैं। उश्र क्या होता है? ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता है। क्या होता है? उश्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता है। खराज क्या होता है? गैर मुसलमानों का भूमि कर होता है। ठीक है, जो गैर मुसलमानों पर भूमि कर लगाया जाता है उसे खराज कहते हैं। जकात क्या होता है? ये मुसलमानों पर धार्मिक कर लगाया जाता है। ठीक है, जकात क्या होता है? मुसलमानों पर धार्मिक कर लगाया जाता है। जजिया क्या होता है? जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर लगता है, यानी कि हिंदुओं पर लगता है। अगला हम देखते हैं खम्स क्या होता है। खम्स क्या होता है? यह लुटा हुआ दान होता है। ठीक है, धन हुआ। ठीक है, और उसका खानों अथवा भूमि के गड्ढे से जो प्राप्त होता है मतलब खजाना या धन संपत्ति, उसका 1/5 जो भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार था। खम्स क्या होता है? खम्स वह धन होता है जो कि या तो खानों से प्राप्त हुआ है या भूमि में गड्ढे में दबा हुआ मिला है ना, या किसी खजाने की प्राप्त संपत्ति है। उसका 1/5 पार्ट होता है वो किसका होता है? वो सुल्तान का उस पर अधिकार रहता है। अगला जो शेष भाग 4/5 यहाँ पे है उस पर सैनिकों और खजानों को प्राप्त करने का अधिकार जो प्राप्त करता था। मतलब जैसे कोई धन है और उसको किसी को मिला। ठीक है, तो उसका कितना हो गया हिस्सा? वो हो गया 4/5 और उसमें से 1/5 रहता था सुल्तान का। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है जो कि फिरोज शाह तुगलक सिर्फ केवल 4/5 हिस्सा स्वयं के लिए रखता था। फिरोज शाह तुगलक ही ऐसा शासक था जो कि खुद के लिए कितना रखता था? 4/5 हिस्सा रखता था, बाकी जो जिसे मिलता था उसको दे देता था। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नोट कि सिकंदर लोदी जो था उसने गड़े हुए खजानों में कोई हिस्सा नहीं लिया था, जो कि जमीन के नीचे से खजाना गड़ा हुआ किसी का मिलता था तो उसमें से सिकंदर लोदी अपना हिस्सा नहीं लेता था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था, जो कि सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा होता था। किसके द्वारा होता था? या तो नायब द्वारा होता था, या वली द्वारा होता था, या मुफ्ती द्वारा होता था। इक्ताओं को सिक्कों, ठीक है, या फिर जिले भी कह सकते हैं इनको, जिलों में विभाजित किया गया था जिसका अधिकारी सिकदार होता था। जो इक्ता थी वो सिक्कों में बटी हुई थी और जिसका जो अधिकारी होता था वो सिकदार होता था। तो ये हमने जितनी भी मेडाइवल हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी वो हमने कर ली है। अगर आपको ये हमारा PDF चाहिए, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे इसको सेंड कर दूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।